ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषदों की कड़ी में प्रश्नोपनिषद का पहला अंक हमने कल प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रथम प्रश्न के 8 मंत्रों को देखा था। अब 9वें मंत्र में उसी को आगे बढ़ाते हैं। यह जो चंद्रमा मूर्ति अर्थात अन्न है और अमूर्ति प्राण अर्थात भोक्ता अथवा सूर्य है, यानी चंद्रमा को मूर्ति कह रहे हैं और सूर्य को अमूर्त कह रहे हैं। अमूर्त जो है वो भोक्ता है और मूर्त जो है वो भोग्य है। इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। संपूर्ण प्रजा को किस प्रकार से उत्पन्न कर देते हैं, इस पर कहेंगे। संवत्सरो वै प्रजापतिस् तस्य अयने दक्षिणम च उत्तरम च तद ये है वै तद इष्टापूर्ते कृतम इति उपासते ते चंद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते ते एव पुनरावर्तन्ते तस्मात् एते ऋषयः प्रजा कामाः दक्षिणं प्रतिपद्यन्ते। एषः है वै रैर यह पितृयाणः। कहने कि संवत्सर ही प्रजापति है। उसने दक्षिण और उसके दक्षिण और उत्तर 2 अयन हैं, अर्थात उसके 2 भाग हैं। अयन कोई गोलाकार वस्तु उसको बीचों बीच काट दिया जाए तो उसके 2 अयन होते हैं, एक उत्तरी गोलार्ध एक दक्षिणी गोलार्ध, या एक इधर का भाग एक इधर का भाग, उसको अयन कहते हैं। तो इसके 2 अयन हैं, यानी 360 डिग्री को यदि 2 जगह विभाजित किया जाए तो उसके 2 अयन बनते हैं। अर्धचंद्राकार भी उसको कह सकते हैं। जो लोग इष्टापूर्त कर्म मार्ग का अवलंबन करते हैं वे चंद्रलोक पर ही विजय प्राप्त कर पाते हैं और वे पुनर्आवागमन को प्राप्त होते हैं। अतः संतान इच्छु ऋषि लोग ऋषि मार्ग को ही, दक्षिण मार्ग को ही अपनाते हैं। इस प्रकार जो पितृयाण है वो रई है, अर्थात पितृयाण जो है यानी लोक की प्राप्ति के लिए जो जो भी शुभ कर्म किए जाते हैं, इस लोक की प्राप्ति हो, अगले स्वर्गलोक आदि की प्राप्ति हो, उनके लिए जो कर्म किए जाते हैं उनको पितृयाण कहते हैं। उस संवत्सर के 2 विभाग हैं, एक दक्षिणी अयन एक उत्तरी अयन, जिसको दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। तो यहाँ दक्षिणायन की बात हो रही है। दक्षिणायन का जो पालन करते हैं वे पुत्र आदि की इच्छा वाले, लोक की इच्छा वाले, संतान की इच्छा वाले जो ऋषिगण हैं वे दक्षिण मार्ग को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात शुभ कर्म करो और फिर इस सुंदर संसार को पाओ। फिर 10वें मंत्र में कहते हैं अत उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम अन्विष्य आदित्यम अभिजयन्ते। उत्तरी जो अयन है, उत्तर अयन जो है, उससे तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा और विद्या के द्वारा आत्मा की खोज करो और उससे आदित्य लोक को जीतो। एतद् वै प्राणानाम आयतनम एतत् ऋतम अभयम एतत् परायणम एतत् तस्मात् न पुनरावर्तन्ते इति एष निरोधः तद एष श्लोकः। ये जो उत्तरायण है ये तप, ब्रह्मचर्य और श्रद्धा के और विद्या के द्वारा इसका अन्वेषण किया जाता है। और एतद् वै प्राणानाम आयतनम, यहाँ प्राणों को मतलब अपनी सारी शक्ति को, एतत् यहाँ पूरी शक्ति को जो आत्मा की खोज में जो लगाते हैं वो अमृत है, वो अमृत को पा लेते हैं, अभय हो जाते हैं। एतत् परायणम, और वो इस संसार के स्वामी के परायण हो जाते हैं। एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते, इसलिए फिर वो वापस नहीं लौटते। अर्थात उत्तरायण मार्ग पर जाने वाले जो ऋषि लोग हैं फिर वो वापस इस संसार में नहीं लौटते, अर्थात उनको बार बार जन्म मरण में नहीं आना पड़ता। उत्तरायण पे जाने वाले, दक्षिणायन का पहले बता दिया, शुभ कर्मों का मार्ग दक्षिणायन है और विद्या, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य और तप के द्वारा आत्मा की खोज करना, आत्मा में ही आत्मा की उपासना करना, खोज करना, यही
उत्तरायण है, और उत्तरायण में फिर वापसी नहीं होती, वापस लौट कर नहीं आते। और इस विषय में अगला मंत्र, इति एष एतद् वै प्राणायाम आयतनम एतत् अमृतम एतद् अभयम एतत् परायणम एतस्मात् न पुनरावर्तन्ते इति एष निरोधः तद एष श्लोक। इसके लिए अगला एक श्लोक और आ रहा है इसी बात को कहने के लिए। कह रहे हैं कि पंचपादम पितरम द्वादश आकृतिम दिव आहु परे अर्धे पुरुषिणम अथ इमे अन्य ऊपरे विचक्षणा सप्तचक्रे षडर आहुर अर्पितम इति। इसमें थोड़ी गंभीर बातें कही गई है। पंचपादम, कुछ कालवेत्ता लोग जो है इस आदित्य को 5 पैरों वाला पंचपादम, द्वादश आकृतिम और 10 की आकृति वाला, अर्थात द्वादश आकृति मतलब 12 की आकृति है, यानी 12 महीनों की आकृति लिए हुए ये संवत्सर, और परे अर्धे पुरुषिणम, और ये पुरुषी अर्थात जल वाला है, और द्युलोक में परार्ध में स्थित बतलाते हैं। द्युलोक में परार्ध में स्थित है ये। और अन्य ऊपरे विचक्षणम, और कुछ दूसरे लोग जो हैं वो इसको ऐसा कहते हैं कि उसे सर्वज्ञ और 7 चक्र और 6 अरों वाला। 7 चक्र और 6 अरे क्या हैं, इसको आगे बताएंगे भाष्य में। 11वां ये जो मंत्र है इसमें ऐसा ही कहा है कि पंचपादम पितरम द्वादश आकृतिम दिवा आहु परे अर्धे पुरुषिणम। एक वाक्य पूरा हो गया। दूसरे वाक्य में करेंगे अथ इमे अन्य ऊपरे विचक्षणम सप्त चक्रे षडर आहुर अर्पितम इति। कहते हैं कि 5 ऋतुएं इस संवत्सर रूप आदित्य के मानो चरण हैं। 5 ऋतुएं, 6 ऋतुओं में से 2 को एक में से समेट दिया, इसलिए यह पंचपाद है, क्योंकि उन ऋतुओं में यह चरणों के समान घूमता रहता है। ये 5 ऋतुएं 5 ऋतुओं की जो कल्पना है हेमंत शिशिर को एक मानकर की है। सबका उत्पत्तिकर्ता होने के कारण उसका पितृत्व है, इसलिए उसे पिता कहा है। 12 महीने उसकी आकृतियां हैं अथवा अवयव या आकार है, अथवा 12 महीनों द्वारा उसका अवयवीकरण विभाग के किया जाता है, इसलिए उसको द्वादश आकृति कह दिया, इसलिए उसे द्वादश आकृति कहा है। तथा वह द्युलोक यानी अंतरिक्ष से परे ऊपर के स्थान रूप तीसरे स्वर्गलोक में स्थित है। ऐसा वो पुरुषी है, पुरुषिणम अर्थात जल वाला है, ऐसा कालज्ञ पुरुष कहते हैं। काल के विषय में जानने वाले जो लोग ऐसा कहते हैं। और दूसरे लोग, कुछ दूसरे जो काल को दूसरे प्रकार से जानते हैं, उसको कहते हैं, उसी को विचक्षण यानी निपुण यानी सर्वज्ञ बतलाते हैं। तथा सप्त अवयव रूप 7 चक्र और 6 ऋतु 6 अरों वाले उस निरंतर गतिशील कालात्मा में ही रथ के नाभि के समान, अरों के समान इस संपूर्ण जगत को अर्पित निविष्ट बतलाते हैं। कुछ लोग 6 ऋतुएं मानते हैं और 7 चक्र जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, हृदय, आज्ञा और सहस्त्रार, इस प्रकार से 7 चक्रों वाला, इसी को पिंड में भी घटाते हैं, फिर इसी को ब्रह्मांड में भी घटाते हैं। तो इस प्रकार कुछ लोग इसको 7 चक्र वाले और 6 ऋतुओं वाले, अरों के अंदर ये सारा संसार गुथा हुआ है। ये प्रजापति अर्थात ये संसार सारा इसमें गुथा हुआ है। चाहे पंचपाद और द्वादश आकृतियों वाला हो अथवा 7 चक्र और 6 अरों वाला हो, सभी प्रकार चंद्रमा और सूर्य रूप से ही काल स्वरूप संवत्सरात्मक प्रजापति ही जगत का कारण है। ये सूर्य और चंद्रमात्मक जो पहले बताया था उसी का ये विस्तार है, उससे कोई भिन्न नहीं है, चाहे इस विचार को रखें चाहे उस विचार को रखें। अब आगे कह रहे हैं कि जिसमें संपूर्ण जगत आश्रित है वह संवत्सर नामक प्रजापति ही अपने अवयव रूप मास में पूर्णतया परिसमाप्त हो जाता है। यानी इसका अवयव जो है, जब इसको द्वादश आकृति कह दिया तो 12 आकृति वाला अर्थात 12 महीनों वाला है। और एक एक महीने में भी जो शुक्ल पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष होता है, उनमें ये पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। कह रहे हैं कि मासो वै प्रजापतिस तस्य कृष्ण पक्ष एव रयि शुक्ल प्राणस तस्मात् एतत् ऋषय शुक्ला इष्टम कुर्वन्ति इतर अस्मिन्। कहते हैं कि मास ही प्रजापति है, यानी महीना जो है आदित्य जो है, आदित्य महीने को भी कहते हैं। तो अब इसको बड़े से छोटे के अंदर घटा रहे हैं कि जैसे पूरे संसार में यदि देखें तो संवत्सर जो है वो प्रजापति है, उसके 2 अयन हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन, मतलब 6 महीने में बांट दिया। फिर अब यहाँ उसका जो आदित्य का के जो द्वादश आकृति वाला आदित्य है
उसके जो 12 महीने उनमें से 1 महीने को लेकर उसमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में इसको बांट दिया। कृष्ण पक्ष है वो तो रई है और शुक्ल पक्ष है वो प्राण है। तस्मात् एतत् ऋषे शुक्लम इष्टम कुर्वन्ति इतर इतरस्मिन्। कह रहे हैं कि इसलिए ऋषिगण शुक्ल पक्ष में ही यज्ञ किया करते हैं तथा दूसरे अन्नों के जो उपासक है अर्थात रई के जो उपासक हैं वो दूसरे पक्ष में अर्थात कृष्ण पक्ष में यज्ञ करते हैं। ऐसी परंपरा रही है हमारी। फिर आगे 13वें मंत्र में कहते हैं कि अहोरात्रो वे प्रजापति। फिर आगे महीने के पक्षों से आगे हटकर फिर और छोटे में आते हैं कि एक एक दिन और रात जो होते हैं। अहोरात्रो वही, अब अहोरात्र में एक को बना दिया प्राण और एक को बना दिया रही। अहोरात्रो वै प्रजापति तस्य आहारेव प्राणो रात्रि एव रयिम। रयि ही प्राणम वा एते प्रसकंदन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद यद रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते। दिन रात भी प्रजापति ही हैं, उनमें दिन ही प्राण है और रात्रि ही रयि है। वे लोग दिन के समय रति के लिए स्त्री आदि से संयुक्त होते हैं, वे प्राण की ही हानि करते हैं, और जो रात्रि के समय स्त्री आदि के साथ संयोग करते हैं वे तो ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं। कि मतलब दिन जो है वो प्राण है और रात्रि जो है वो रयि है। प्राण और रात्रि रयि प्राणम वायते प्रस्कंदन्ते ये दिवारत्या संयुज्यते। हाँ ठीक है, दिन जो है वो प्राण है और रात्रि जो है वो रयि है। दिन में जो अब्रह्मचर्य का पालन करते हैं अर्थात स्त्री आदि के साथ जो संयुक्त होते हैं वे अपने प्राणों की हानि करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं 14वें मंत्र में अन्नम वै प्रजापति। अब दिन रात से भी और नीचे आ जाते हैं। अन्नम वै प्रजापति ततो है वै तद रेतस तस्मात् इमा प्रजा प्रजायन्ते। अन्न ही प्रजापति है, उसी से ये शरीर में जो वीर्य होता है ये उसी से होता है, इसलिए वीर्य ही से वह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है। तो कह रहे हैं कि अन्न ही प्रजापति है। फिर जो है 15वें मंत्र में कह रहे हैं कि तद ये है वही तत् प्रजापति व्रतम चरन्ति ते मिथुनम उत्पादयन्ते तेषाम एष ब्रह्मलोको येषाम यतो ब्रह्मचर्यम येषु सत्यम प्रतिष्ठितम। कहते हैं कि इस प्रकार जो भी उस प्रजापति व्रत का आचरण करते हैं वे स्त्री पुरुष मिथुन को उत्पन्न करते हैं, अर्थात उनके वो फिर जोड़ा बनाते हैं जिनमें कि तप और ब्रह्मचर्य है तथा जिसमें से सत्य स्थित है। यानी ये जो प्रजापति व्रत का आचरण करने वाले जो लोग हैं ये मिथुन तो बनाते हैं, किंतु जिनमें तप और ब्रह्मचर्य है और जिनमें सत्य स्थित है उन्हीं को ये ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। अर्थात जो इनका शुद्ध सत्य आचरण करते हैं, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना माने केवल संतान के लिए ही संयोग करना, उसके अतिरिक्त नहीं करना, ये भी ब्रह्मचर्य ही कहलाता है। इस प्रकार जो ब्रह्मचर्य और तप आदि का और सत्य का जो सत्य में प्रतिष्ठित रहते हैं अर्थात अपने जीवन में ठीक नियमों का पालन करते हैं वे ही ब्रह्मलोक को पाते हैं। तेषाम असो ब्रजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्वम अनृतम न माया चैति। कह रहे हैं अंत में इसका उपसंहार कर रहे हैं कि जिसमें कुटिलता तेषाम असो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्वम अनृतम न माया चैति। कि जिन लोगों में ना कुटिलता है ना अनृत माने झूठ और न माया माने कपट, जिनमें कपट नहीं है, जिनमें अनृत नहीं है, जिनमें कुटिलता नहीं है, उन्हें ये विशुद्ध ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। इस प्रकार से 16वें मंत्र में ऐसा कहकर और पहले खंड की समाप्ति करते हैं। कुल मिलाकर पहला प्रश्न जो किया था कि ये इस लोक की उत्पत्ति कैसे कैसे होती है, किस प्रकार से ये प्रजाएं संसार को बनाती हैं, तो पहले उत्पत्ति का कारण बताकर और फिर उसमें उचित प्रकार से जीवन को कैसे जिया जाए ये सब स्थापित करके और फिर अपनी बात को रखा है आगे। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न यहाँ पर पूर्ण हो गया। इस प्रकार से इसमें 6 प्रश्न हैं। ये पहला प्रश्न पूरा हो गया। अब दूसरा प्रश्न को जो है कल के प्रसंग में कल देखेंगे, इस पर शेष चर्चा आगे करेंगे।
ओम शांति शांति शांति।